ओके दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता हुआ कि रिसेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग का कितना बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि एमसीयू की 3 फेजेस यानी द इन्फिनिटी सागा थैनोस से कनेक्टेड था, जो मार्वल की अब तक की सबसे बड़ी विलन में से एक है। बट थैनोस के डेथ के बाद शुरू हुआ मार्वल की आगे की फेजेस यानी द मल्टीवर्सल सागा, और इस फेजेस के सबसे बड़ा विलन होने वाला है कैंग द कॉन्करर, जो एमसीयू में पहली बार लोकी सीरीज में दिखने को मिल चुका है। जो कैंग का एक नॉर्मल वेरिएंट है जिसका नाम है ही हू रिमेन्स, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कैंग द कॉन्करर, जिसे हम नथेनियल रिचर्ड भी कहते हैं, जो 30th सेंचुरी में और 6311 में एग्जिस्ट करने वाला एक साइंटिस्ट है, जिसने मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया था। तो इस कैरेक्टर को पहली बार 1964 में एवेंजर्स 8 की कॉमिक बुक में हमें दिखने को मिला था, जिसका बहुत सारे वेरिएंट्स है जो एक से बढ़कर एक हैं। और रिसेंटली एमसीयू में उसका कुछ वेरिएंट्स हमें दिखने को मिल चुका है, जैसे कि ही हू रिमेन्स, कैंग की एक और वेरिएंट जो हमें एंटमैन में दिखने को मिला था, इमोर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन, रामा टड, विक्टर टाइमली, ऐसे बहुत सारी। तो इन सारी वेरिएंट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आइए इसकी वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, कैंग द कॉन्करर की पहले वेरिएंट के बारे में बात करें, जो 1936 फैंटास्टिक फोर के 19th कॉमिक बुक में रामाटूट नाम से हमें दिखने को मिला था, जो ऑलरेडी एमसीयू की एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी की क्रेडिट सीन में हमें दिखने को मिल चुका है। तो बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो रामाटूट एक्चुअली में एक क्रिमिनल है जो टाइम ट्रेवल करके एंशिएंट इजिप्ट में राज करना शुरू करता है, जहाँ पर उसकी लड़ाई फैंटास्टिक फोर, द मून गॉड, खुनशु, डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स के साथ भी हुआ था। और अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया तो खुनशु का भी नाम यहाँ पर मेंशन है, यानी ये कहीं ना कहीं मून नाइट के साथ भी कनेक्टेड है। फिर नथानियल रिचर्ड 20th सेंचुरी में टाइम ट्रेवल करते हुए इसका सामना होता है डॉक्टर डूम से, जिसे नथानियल रिचर्ड अपनी पूर्वज मानता था। और फिर वो डॉक्टर डूम से रिलेटेड एक आर्मर डिजाइन करता है, और वहीं से उसका नाम होता है स्कारलेट सेंचुरियन, जो आगे जाकर एवेंजर्स के ही अगेंस्ट लड़ता है, जिसे एवेंजर आगे जाकर टाइमलाइन से ही बाहर कर देते हैं। और फिर वो 31st सेंचुरी में लौटता है कैंग द कॉन्करर बनके। तो देखो भाई, ये थी कैंग और नथानियल रिचर्ड की कॉमिक ओरिजिन स्टोरी। वैसे इसकी बहुत सारी वेरिएंट्स और स्टोरीज है, जिसके बारे में हम आगे पार्ट 2 में बात करेंगे। तो अब आइए बात करते हैं एमसीयू की कैंग के बारे में। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैंग का पहला वेरिएंट हमें लोकी सीजन 1 में दिखने को मिला था, ही हू रिमेन्स के नाम से, जो टाइम को मैनेज करने के लिए टीवी यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को बनाया था। बट रिसेंटली वो जिंदा नहीं है, क्योंकि इसके आगे की कांड आपको लोकी सीजन 1 की एंडिंग से पता चल गया होगा। और फिर हमें कैंग का दूसरा वेरिएंट दिखने को मिलता है एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया में, जिसे एक वॉर में काउंसिल ऑफ कैंग ने उसे क्वांटम रेल में भेज दिया था। और इस काउंसिल ऑफ कैंग को लीड कर रहे हैं रामा टड, स्कारलेट सेंचुरियन एंड इमोर्टस, जिसे हमने इस मूवी की क्रेडिट सीन में देखा था। और फिर इस मूवी की क्रेडिट सीन और लोकी सीजन 2 में दिखने को मिला कैंग का एक और वेरिएंट विक्टर टाइमली। तो ये थी कैंग के बारे में कुछ डिटेल्स। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।